अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू मोटिवेशन, जहाँ पे आपकी सक्सेस जर्नी हमारा मिशन है। सो अब तक आप वीडियोस देख रहे हैं, आई होप आप लोग चीज़ें सुन रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं एंड होपफुली आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। प्लीज़ नीचे कमेंट डालें, आपने अगर कुछ चीज़ लर्न की है, कुछ लर्न करके अप्लाई कर कर पॉजिटिविटी पाई है, कमेंट्स में डालें। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग मोर एंड अदर पीपल जो कि इस चैनल पे आ रहे हैं वो आपकी पॉजिटिव ग्रोथ देखकर ऑब्वियसली तो अपनी सी थोड़ी रेजोनेशन बढ़ाएं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड एंड द वेट वी कैरी ऑफ आवर फ्लैग एवरीवेयर वी गो। बाहर के मुल्क में आप पहुंच गए हैं, आपको जॉब लग गई है, आप सक्सेसफुल भी हैं, ये सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप एज अ पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट किस तरह से नॉट जस्ट योरसेल्फ बट पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं, पाकिस्तान को बढ़ावा दे सकते हैं। हर एक कदम, एवरी सिंगल स्टेप जो हम बाहर के मुल्क में जाके लेते हैं, जिस तरह से हम लोगों से बात करते हैं, जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, यू आरंट जस्ट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, यू आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन अ ग्लोबल लेवल। हमारी कंट्रीज, हमारी वैल्यूज, हमारी कल्चर, किस तरह से हम एक को एग्जिस्टिंग कल्चर लोगों के सामने प्रेजेंट करें, हमारी जो कि होनी चाहिए, राइट। हम लोग अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान नीड्स टू चेंज एंड चेंज नीड्स टू स्टार्ट विद अस, ब्ला 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 ब्ला, बट चेंज करने के लिए ना फर्स्ट हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि once you as an expatriate get out of Pakistan, you're in another country, US, UK, Canada, Dubai, especially Dubai, कि दुबई की हम बात करेंगे आज थोड़ी ज़्यादा, किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, जो चेंज करना चाहते हैं वो हम बाहर की कंट्री में जाके अप्लाई करें। हर कंट्री अलग सिचुएशन से गुजरती है, हर कंट्री का फ्रेमवर्क, लॉज वगैरह डिफरेंट होते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज लॉज एंड ब्रिंग आवर फ्लेयर within the confinements of the laws and what's allowed and what's not, basically, right? So ये टॉपिक्स को मद्दे नजर रखते हुए आज हम बात करेंगे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पाकिस्तानीज अब्रॉड। अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। 2-3 बहुत ज़बरदस्त किस्से मैंने चुने हुए हैं इस वीडियो में आगे जाके डालने के लिए। एक जो भी रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया था दुबई में हमारे एक पाकिस्तानी भाई के साथ, जो कि एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में थे। सो इट विल बी फन एंड स्टिक अराउंड, बट लेट्स गेट इनटू इट। पहले टॉपिक पे बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन, वेयर यू कम फ्रॉम एंड वेयर यू आर नाउ। पाकिस्तान से लोग अक्सर जो अब्रॉड मूव होते हैं जॉब के चक्कर में, पढ़ने के चक्कर में, ज़्यादा बेटर लाइफ के चक्कर में, दे वांट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दे वांट स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। और जो पाकिस्तान में रहते हुए जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से आए दिन अपॉर्चुनिटीज एंड वगैरह जो स्टैंड स्टिल काइंड ऑफ हुई हुई हैं, इस वजह से हम बाहर निकलते हैं। हम बाहर जब निकलते हैं, हम एक माइंडसेट में घुस जाते हैं। वंस वी लीव पाकिस्तान एंड मेक इट इन दैट कंट्री, हम एक माइंडसेट बन जाते हैं कि भाई हम तो ये, हम तो वो, हम तो ये। क्यों करते हैं हम ये? द मोमेंट हम ये सीना चौड़ा करके, नाक ऊंची करके अपने आप को कुछ समझने लगते हैं ना, दैट्स व्हेन ईगो बीच में आके हमसे एज पाकिस्तानी उल्टी सीधी बातें वगैरह ईगो में निकल जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं एक बंदे को जानता हूँ, ही इज़ प्रॉब्ली 35 ईयर्स ओल्ड। 22 साल की उम्र पे पाकिस्तान से वो बाहर निकला था अपना ग्रेजुएशन वगैरह करके, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी वगैरह से। दुबई पहुंचा, रियल स्टेट में घुसा, काफ़ी सक्सेस पाया। उधर से वो कतर गया, कतर में उसने सक्सेस पाया रियल स्टेट में, एंड अभी वो 33-34 का होगा, 12-13 साल हो गए। ही इज़ प्रॉब्ली एक्यूमुलेटेड $2 से $3 मिलियन की नेटवर्थ एट दिस पॉइंट। मैं रिसेंटली अभी उस बंदे से मिला था, अपनी दुबई की ट्रिप पे गया हुआ था। जानने वाला है, पुराना कॉलेज का दोस्त भी है, एक सेमेस्टर किया था साथ में। हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, हम खाने का ऑर्डर दे रहे हैं, एंड क्योंकि वो $3 मिलियन का नेटवर्थ एज अ पाकिस्तानी बाहर आके कम अपने आप कैरी कर रहा है अपने दिमाग में, उसका जो रेस्टोरेंट में वेटर को बुलाने का तरीका, ऑर्डर करने का तरीका, कैन यू कम हियर, हियर आई नीड दिस, चीखम चिल्लाना, अपने आप को कुछ समझना,
आप यकीन करोगे, बराबर वाले टेबल पे एक गोरे कपल बैठे हुए थे। है ना कि कॉन्शियसली अवेयर हो, सारी तरफ की बातें सुनो। मैं जब रेस्टोरेंट के लिए जा रहा था, आई लिटरली अपने कानों से उनको सुना, gosh, these Pakis or these Indians that come here and start thinking like they're the shit. Now, जो बंदा ये बोल रहा था ना, उस बंदे के हाथ में कम से कम $2.5 लाख की घड़ी थी। What does that tell you? कि वो बंदा, मेरा दोस्त जो $3 मिलियन पे इतना उछल रहा है अपने दिमाग में, उसकी नेटवर्थ की 10% उस बंदे ने अपने हाथ पे पहनी हुई थी। Yet he was humble with everyone. Yet he was representing his country when he was Dubai. He was dealing with everyone with kindness. एंड हमारा पाकिस्तानी भाई $3 मिलियन की नेटवर्थ दिमाग में रखते हुए just treating people like shit. पाकिस्तान में if you get treated like shit, don't you get angry? अगर आप कोई हॉस्पिटैलिटी या कोई ऐसी जगह पे गए हुए and you get treated like shit, so how about not treating people like shit? Being in a position to be able to treat people like shit, don't do it. It's not the right thing to do as a Pakistani. That's the stamp we'll carry abroad in these countries. Literally, we were called, oh, these Pakis, they make a little bit money and they think they're all that. Literally, why? Why? Because of the way my friend was presenting himself. जिस तरह से वो अपने आप को बदतमीजी, arrogance, rudeness के साथ, थोड़ा सा पैसा था, पाकिस्तान से बाहर आके making life कर गया, projecting it that way. We need to calm down. We need to bring our egos down. We need to understand if we've made it in an outside country as a Pakistani, how big of an opportunity that making it is to represent yourself as a good human being, as a loving empathy, as a true leader who's earned money and is leading through humble actions, helping others grow, helping elevating people, leaving good tips when someone gives you a good service. That's how we will change all these effing Pakistanis to, wow, what a nice Paki guy, or what a nice Paki couple, or what a nice Paki girl. They're behaving themselves with such cordial manner. Those are the kind of things we need to be hearing, not the ones I just said. So let's move on to point number 2. Customer service and professionalism. Be a proud ambassador of your country, Pakistan. ये वाले टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक छोटे से किस्से से शुरू करूंगा, जो कि मतलब आई वेंट थ्रू विथ माय वाइफ इन दुबई जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो। रात के 2 बज रहे हैं, हम लोग ओएसिस सेंटर से एग्जिट हो रहे हैं। फिल्टर लेन में वॉकिंग का, पेडेस्ट्रियन वॉकिंग वे बना हुआ है। हम उस वॉकिंग वे से कुछ 10 मीटर्स पहले क्रॉस कर रहे थे हमारी गाड़ी तक पहुंचने के लिए। हमारी गलती एज टूरिस्ट के वी डिड नॉट टेक द ऑफिशियल वॉकवे। वी आर एट फॉल्ट, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। चेक दिस आउट, हम लोग वॉक करें, we're crossing the road and Uber car's coming. It's a white Lexus. He is speeding, man. Firstly, filter ले लें जहाँ पे 40 के ऊपर की स्पीड अलाउड नहीं है, वो कम से कम डबल 80 की स्पीड पे आ रहा है एंड उसने हमको क्रॉस करते हुए देखा ना, उसने स्पीड बढ़ाई। रिगार्डलेस, हम लोग क्रॉस हुए, वो आया, इवेंचुअली ही हैड टू स्लो डाउन वरना उड़ा देता हमको। वो स्लो डाउन हुआ, उसने शीशा नीचे किया तो मैंने देखा पाकिस्तानी भाई है हमारा, पहचान लिया शक्ल देख, बोला यार अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं क्या भाईजान, हम टूरिस्ट हैं, चल रहे हैं, अपनी गाड़ी तक जा रहे हैं, सही सलामत जाने दो यार, रन ओवर कर दोगे, इतनी स्पीड में आ रहे हो आप। ही रिप्लाइज सामने से इन इंग्लिश, नॉट इवन इन उर्दू, टू माई, मेरी गुफ्तगू मैंने जो शुरू की, सामने से मुझे जवाब देता है वो कि यू बी थैंकफुल आई डिडंट रन यू ओवर इन योर वाइफ। एक सेकंड के लिए पॉज करें और रिफ्लेक्ट करें। एक उबर ड्राइवर हुज अ पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली 2 टूरिस्ट को दुबई में बोल रहा है, बी थैंकफुल आई डिडंट रन यू ओवर। दिस इज अ पाकिस्तानी डूड, probably in his mid 30s, 35, 36 का 40 का होगा। मैंने उधर रिप्लाई किया, मैं कहा भाईजान कैन यू calm down, we're crossing, yes we are at fault, I get it, but worldwide pedestrians have a right of way. Firstly, you are going severely fast एक बहुत ही छोटी जगह पे जहाँ पे you shouldn't be speeding,
सामने से मैंने इंग्लिश बोली, सो ही कंटिन्यूज हिज कॉन्वर्सेशन इन उर्दू। ओ यार, तुम लोग टूरिस्ट लोग आते हो दुबई में, तुम लोग टूरिस्ट लोग आके दुबई को यूं बदनाम करते हो। मैंने सामने से बोला, मैं क्या नहीं, एक्चुअली आप जैसे जो दुबई के अंदर पाकिस्तानीज आकर हॉस्पिटैलिटी डिवीजन में कर रहे हैं, उबर की कंपनी की गाड़ी चला रहे हैं, आप जैसे लोग पाकिस्तानियों का नाम खराब करते हैं वर्ल्ड वाइड। मैं तो पाकिस्तानी हूँ, 2-3 इधर-उधर की बातें करके आपके साथ अभी मैं निकल रहा हूँ। I'm gonna carry on with my night. But if I was not a Pakistani American and I was an Indian American or from any other country or just a Gora dude, I would have reported you to the Road and Transport Authority for trying to run me over as tourists in Dubai. Dubai excels on tourism. Dubai का पूरा माशरा चलता tourism के ऊपर है। आप एज ए पाकिस्तानी डूड टूरिज्म को रिप्रेजेंट करें दुबई में, दैट्स ए प्रिविलेज, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। एंड आप देखें कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब ये सैडनेस की बात है कि हमारे पाकिस्तानी लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें करते हैं दुबई में। सो व्हाट हैपेंस? यू थिंक द गवर्नमेंट ऑफ दुबई इज नॉट अवेयर ऑफ दिस, दैट दिस इज हाउ पाकिस्तानीज बिहेव? व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तानीज कैन नो लॉन्गर गेट अ विजिट वीजा टू दुबई वेरी इजीली? क्यों? Why? It's reasons like these. कुछ गिने चुने कुछ अंडे हमारे पाकिस्तान के जो कि पता नहीं कैसे इस रॉटन स्टेज पे पहुंच गए, जो कि बाहर जाके पाकिस्तानियों को डाउनग्रेड कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। आपको क्या लगता है दुबई में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच अभी डिसाइड हुआ है? फरवरी 23 को जब ये मैच हुआ है, ये मैच कम से कम 2 साल पहले डिसाइडेड था कि इस तारीख को दुबई में होने वाला है। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का इतना बड़ा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई में होने वाला है। हेंस 1 साल पहले से यू सॉ दुबई रिजेक्टिंग पाकिस्तानी वीजा। व्हाई? उनको पता था इतने बड़े इवेंट पे पाकिस्तानी लोग आएंगे, रोडों पे सड़कों पे भीख मांगेंगे, आके क्राइम्स करेंगे। हेंस पाकिस्तानियों के वीजा रोके हुए हैं दुबई ने। इवन नाउ, this was just a very brief example of the kind of reputation Pakistanis have because of the way we represent and carry ourselves as Pakistanis in these outside countries. आप सिर्फ जॉब नहीं कर रहे हैं, आपको अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आप दुबई जैसी कंट्री में ऊबर चला रहे हैं, लेक्सिस की गाड़ी चला रहे हैं, आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, आपकी ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन यू, नॉट जस्ट हाउ यू represent yourself as a person, but on a larger scale, how you represent yourself as a Pakistani person. You're going to be taken like a shitty person. You're going to be taken further like a shitty Pakistani person, which is what's going around in the world right now. कड़वी बात है, बहुत गंदी लग रही है कि shitty Pakistani बोल रहे हैं हम सबको। सबको नहीं बोल रहा, जो लोग unfortunately, I would say 80-85% of Pakistan at this point, अपने mindset में, अपने ego driven environment में, atmosphere में जो रहते हैं, even बाहर जाके हम हमारी toxicity बाहर गिराते हैं लोगों के ऊपर बाहर के मुल्कों में, and we unfortunately close doors for good Pakistanis who actually want to do something. We'll just end this topic with a bad attitude just doesn't reflect on you. It reflects on all Pakistanis. So मेरे भाइयों, मेरी बहनों, it's good to strive to get out of Pakistan. It's good to look for opportunities, but once you get them, understand them, value them, be thankful for them, excel in your opportunities with that kind of a thankful, genuine mindset so that we don't get ego driven things कि थोड़ा सा हम कुछ बन जाते हैं बाहर के मुल्क में जाके तो हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं. Just reflecting very bad. Point number 3 पे बात करते हैं. Wearing the hat of empathy, humility and non-egoistic behavior, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी थोड़ी सी बात कर चुके हैं. Wearing the hat of empathy, इसका क्या मतलब होता है? क्विकली इन 3 कीवर्ड्स को ब्रेक डाउन करके इस टॉपिक को रैप अप करते हैं. वेयरिंग द हैट ऑफ एम्पैथी मींस, एंड दिस डजंट जस्ट गो फॉर अगर आप पाकिस्तान में हैं और बाहर निकल गए तो ये करें. इवन इन पाकिस्तान ये करने की जरूरत है हमको. वेयर द हैट ऑफ एम्पैथी, आप जब किसी से डील कर रहे हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं. आप एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के अंदर होस्ट हैं जिसकी जॉब है लोगों को ग्रीट करना, सीट करना, मेक श्योर करना सबके खाने वगैरह सब टाइम पे आ रहे हैं. आप अगर एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जा रहे हो जहाँ पे आप शायद जाके लेट्स से 500-600 दिरहम्स का खाना खाने वाले हैं, एग्जांपल, या 100, 150, $200 का खाना खाने वाले हैं,
How would you like to be treated when you're going to have that kind of a dinner? In a good manner, politely, respectfully, humbly, with empathy. हर कस्टमर अलग होता है। आप चाहेंगे आपका होस्ट या आपकी होस्ट आपकी आप जो चाह रहे हैं आज खाना, आप जो एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, वो सुने, समझे एंड उसको डिलीवर करे आपको, राइट? वेयरिंग द हैट ऑफ एम्पैथी। मुझे ज़रा ये बताएँ, खुद सोचें, अगर आपने लास्ट टाइम कभी कोई इंटरनेशनल कंट्री विज़िट की थी, हमारे पाकिस्तानीज़ हर जगह हैं, एंड आप कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में या कोई फाइन डाइनिंग जगह के ऊपर आप डाइनिंग करने गए थे। यू नो व्हाट? दुबई का एग्ज़ाम्पल दें, सिंस दुबई इज़ द बिगेस्ट हब एंड मैं भी दुबई से आ भी रहा हूँ। मुझे याद नहीं है, मैंने अभी दुबई की ट्रिप पे हर टॉप नॉच फाइन डाइनिंग जगहों पे खाना खाएँ एंड कोई भी होस्ट बड़े रेस्टोरेंट का होस्ट अर्न्स गुड मनी, $5,000-6,000 अ मंथ सैलरी होती है एक अच्छे होस्ट की, 15-20 हज़ार दिरहम एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट पे, कि वो पाकिस्तानी हो। मैंने इंडियंस देखे, मैंने नेपालीज देखे, मैंने श्रीलंकन्स देखे, फिलिपिनोज देखे, मैंने इजिप्शियंस देखे, सीरियंस देखे, अलग अलग मिडल ईस्टर्न कंट्री के मैंने लोग देखे, मगर मैंने एक भी पाकिस्तानी पर्सन एज अ होस्ट ऑफ अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट नहीं देखा है अब तक दुबई के अंदर। वाई? क्यों? रीजन ये है कि we don't wear our hat of empathy. We're not good hosts. If we're not good hosts to ourselves and the way we are, how are we going to be able to host other people better? Wear a hat of empathy. Humility, empathy और humility goes hand in hand. आप में जितनी humility होगी उतने empathetic आप होंगे, and vice versa. आप में जितनी empathy होगी इसका मतलब है आप इतने humble हैं, आप में उतनी ज़्यादा humility है। अपने ईगो को डाउन करके दूसरों को सुनना, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनना, सिर्फ मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या बताना चाहता हूँ, वो नहीं। दैट्स ह्यूमिलिटी एंड एम्पैथी, नॉन ईगोइस्टिक बिहेवियर। ये हर चीज को, ह्यूमिलिटी को एंड एम्पैथी को टाइप करता है आपका ईगो। आप जब किसी की कंट्री में मेहमान है ना, दुबई की बात करते हुए चलते हैं, मिडल ईस्ट की ज्यादा बात करते हैं, बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट प्लेस टू गेट टू इन टुडेज वर्ल्ड इफ यू आर अ गुड प्रोफेशनल। आप अगर किसी की कंट्री में मेहमान है ना, श्योर आप उधर अपने घर बनाएं, आपका एवरी राइट है कि आप उधर एक्सेल करें एंड हर चीज अच्छे से करें, मगर अगर आप किसी की कंट्री में मेहमान है, देयर इज नो प्लेस फॉर ईगो। You are being hosted by that country for what you may or may not have achieved in life or what you will achieve in that country. You are being hosted. You are being given an opportunity by that country. Ego has no place. क्यों? आपकी कंट्री में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो बाहर के मुल्क के कंट्रीज में है। पाकिस्तान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, राइट? सो पाकिस्तान से आप जब बाहर निकल रहे हैं टू डू ए बेटर, live a better life for yourself, you're not owed that. It's a privilege, it's an opportunity. अपने ego को ना दो notch down कर दें, and that's what motivation is all about. Leading with empathy, self-accountability, with love, respect, kindness, and all of those good things. So इस वीडियो से थोड़ी सी सीख लेते हैं एंड इसको हम रैप अप करते हैं फाइनल टॉपिक से, जो कि मैंने बहुत नोट किया। लिविंग इन अमेरिका, लिविंग इन दुबई, लिविंग इन सम अदर कंट्रीज में, कंपाला में रहा हूँ, सिंगापुर में रहा हूँ, साउथ सुडान में रहा हूँ, जहाँ पे पाकिस्तानी भी बहुत सारे हैं बाय चांस। प्लेइंग योर रोल, लिफ्टिंग ईच अदर अप इंस्टेड ऑफ पुलिंग ईच अदर डाउन। हमारे पाकिस्तानी माशरे की एक पाकिस्तानी होने के माइंडसेट का एक बहुत बड़ा इशू है, विच काइंड ऑफ गोज अवे जब बाहर के मुल्क में लोग बच्चे पैदा होते हैं जो कि आर रिलेटेड टू पाकिस्तान, आर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, लाइक मी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे, वो लोग इस हैट को बहुत अच्छे से पहनते हैं बाय नेचुरल अपब्रिंगिंग यहाँ की, एंड हम लोग के अंदर जो चेंजेस देखते हैं ऑफ नॉट pulling each other down but empowering and lifting one another up, because that's how society grows. हम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मूव होकर बाहर जाकर 15-20-25 साल रहकर इवन कुछ बन जाते हैं, अच्छी लाइफ जीते हैं, एक ईगोइस्टिक एक कंपटीशन में ही लगे रहते हैं हम लोग हमेशा, राइट? के अरे उसने ये लिया, वो इतना चकरा है, वो ऐसे कैसे करे, ऐसे करे, ओ ओ कुछ बुरी बात डालो, कुछ उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, तो इसमें लगे रहते हैं। इंस्टेड
जाओ उस बंदे से जाके पूछो, ब्रो यू आर डूइंग सो वेल, यू बॉट दिस न्यू कार, आपने ये नया बिजनेस शुरू किया, यार ग्रेट, यार आप मुझे 10 मिनट बता सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कैसे कुछ पॉजिटिविटी इंप्लीमेंट करूं, आप क्लियरली कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेल। ये गुफ्तगू, ये डायलॉग की जरूरत है, नॉट के बैक एंड में उस बंदे से खुन्नसी खाते रहो कि वो आपसे ज्यादा अच्छा कर रहा है। Work with one another, find ways to collaborate as Pakistanis living in outside countries and come together to empower each other and Pakistanis abroad in countries which eventually in the long run Pakistan का नाम रोशन करता है। एज अ पाकिस्तानी आप बाहर के मुल्क में कुछ अच्छा करेंगे, वो भी नोट होगा, एंड आप बाहर के मुल्क में जाके कुछ बुरा करेंगे एज अ पाकिस्तानी, तो वो डबल ट्रिपल नोट होगा, वो बात ज्यादा उछलेगी। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, एक हमेशा से थैंकफुलनेस में अपने आप को रैप अराउंड बबल में लेके घूमिए ना, थैंकफुल, अल्लाह तेरा शुक्र कि मैं इधर हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र मैं आज ये खा रहा हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र मैं आज यूं जी रहा हूँ, पाकिस्तान में मैं था, मेरा ये था, मेरा ये था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये, अल्लाह तेरा शुक्र। इस तरह से जिएंगे ना तो देखिए अब आपसे बुराई होगी नहीं, आप दूसरों से भी अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से गुफ्तगू करेंगे, अच्छे से अपनी जॉब करेंगे, अच्छे से अपना बिजनेस करेंगे, अच्छे से अपने एम्प्लॉयज, अपने पीयर्स, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने घर वाले, आपकी पूरी एक जो एग्जिस्टेंस है ना, पॉजिटिवली हाई वाइब्रेशनल एग्जिस्टेंस बनेगी, एंड आप गलत और बुरा किसी का चाहेंगे नहीं, करेंगे नहीं, सोच आएगी शायद, राइट, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, मत उस सोच के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, एंड इवेंचुअली हाईएस्ट वाइब्रेशन रीच करते करते वो सोच भी गंदी आना बंद हो जाएगी, जैसे मेरे साथ हुआ है। मैं सारी चीज़ें आपको जो बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ों से मैं भी एज़ अ पाकिस्तानी एट सम पॉइंट गुज़र चुका हूँ। चेंज करते, स्टेप बाय स्टेप, ईंट बाय ईंट करते-करते अपने आप में ये कैरेक्टर क्रिएट किया है, व्हिच इज़ हू आई रियली एम, एंड आई होप आप इससे कुछ सीखेंगे, इससे कुछ पाएँगे, एंड नेक्स्ट टाइम आप एज़ अ टूरिस्ट इवन कोई बाहर के मुल्क में जाएँगे, तो आप अपने आप को कैरी करेंगे एज़ अ प्राउड पाकिस्तानी, representing yourself, your cultures, your values, and your country, so that people start respecting us as individuals and then our country. So, with that, signing off. Hope kuch sikha ho. Comment down below, like, subscribe, and see you in the next video.